देखो दाल वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रही है और इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए क्या लाइफ है, किस तरह से ज़िंदगी गुजरती है। चूल्हा बना हुआ है और इधर देखो आंटी इस तरह से रोटी बना रही है। और पूरा जंगल इलाका, ये देखो दूर दूर तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आपको इधर रहना? क्या लगता है, खराब लगता है। हाँ, कमाते कितना महीने में आप इधर? किधर कमाता है, दिन का 150-200 ला रहा है बस, एक दिन का। और देखो ये मार्केट इस जंगल के बीच में लगती है। इस तरह से कपड़े वगैरह सारे सुखाते हैं और देखिए नाली वगैरह बनी हुई है। हाँ, उसका कमर ये टूट गया अरे बाप रे। और इधर ये दोनों पंजे टूट गए। हाँ, अभी तो उधर नहाना धोना होता है सामने और सोना वगैरह सारा इसी के अंदर होता है। और देखो चारों तरफ आपको झाड़ झाड़ नजर आ रहा होगा, इसी के बीच में पानी चल रहा है। ऐसे यार लोग जिंदगी गुजारते हैं। ये देख रहे हैं, देखिए पूरा बना हुआ है झोपड़पट्टियाँ। खाना पानी है, इससे नहाते हैं, यहाँ पे ये नहाने वाला है। तो इस कदर गंदगी वगैरह है। ये देख रहे हैं पूरा इस तरह से बना हुआ है, टॉयलेट वगैरह इसी। जैसे मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो मुश्किल ही है। अच्छा, मतलब पढ़ा और ऐसी जगह रहना पड़ रहा है ना? इसी जगह रहना पड़ता है। बताइए, बर्तन उर्तन धोने का ना, और ये सारा खाना पीना, देखो कपड़े उपड़े सब इसी तरह से पड़े हुए हैं। घर की मजबूरी की वजह से निकल रहे हैं। अच्छे आगे मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा, मैं ही कमाऊंगा। हाँ हाँ, पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा पढ़ाई छोड़ दी। साफ हाँ, साफ आते हैं। इधर सांप भी आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। वर्ल्ड की स्वागत है आप सभी का मेरे करने व्लॉग में। तो गाइस आज के इस व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगा भाई कि मुंबई के जंगलों में कोसों कोसों दूर लोग रहते, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से अपने परिवार के साथ में वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, खाने पीने की किस तरह की सुविधा है उनके पास। क्योंकि आप सभी को बता दूं भाई 20 घने जंगलों में अपनी झोपड़पट्टी डाल करके वो लोग रहते हैं। खाना पीना किस तरह करते हैं, लाइट वाइट की कुछ सुविधा होती है या नहीं होती है उनके पास, पूरी उनके लाइफ स्टाइल के बारे में आप सभी को बताऊंगा, उनके घर अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरह से वो लोग रहते हैं। अब कुछ आदिवासी लोग भी वहाँ पर रहते हैं, तो सारा कुछ उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कितने कितने साल से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, पूरा अच्छी तरीके से आप सभी को दिखाऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू और देखते हैं अभी आज का मेरा प्यारा सा ब्लॉग कैसा बन पाता है। मार्केट पड़ती है, चारों तरफ आप देख रहे हैं सब्जी वगैरह खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बिक रही है और दूर से बस्ती से यहाँ पर लोग आते हैं लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैं स्टेशन से उतरा हूँ और कुछ इस तरह की यहाँ पर मार्केट लगी हुई है। देखो इधर जो सब्जी वगैरह बिक रही है, इसी तरह से सारे लोग यहाँ पर जो है आते हैं और खाने पीने की चीज़ें सब्जी वगैरह सब यहाँ से ले करके जाते हैं। देखो इधर भी और इधर भी साइड, और देखो काफ़ी भीड़ वगैरह भी है। तो चलो अभी आगे चल रहे हैं। मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखाऊँ यहाँ पर। ये देखिए भाई, तो ये यहाँ का जो है सारा कुछ इधर मिलता है। तो चलो चलते निकलते आगे की तरफ। और भी मैं फ्लाईओवर के ऊपर आ चुका हूँ और आप ये देखेंगे ना पूरी मार्केट लगी हुई है और स्टेशन अभी उधर रही है और चारों तरफ आप देखेंगे ना, देखिए झाड़ ही झाड़ है और इसके अंदर जो है पानी है चारों तरफ। ये देखो भाई, और ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से बस्ती में जाते आते हैं लोग। तो अभी जस्ट इधर को जाऊँगा ऊपर को, ये देख सकते हैं यहीं पर चारों तरफ उधर भी आप देखेंगे ना तो झाड़ वगैरह और इसी के अंदर पानी वगैरह भरा हुआ है। ये देखें चारों तरफ जंगल ही जंगल है और देखो ये मार्केट इस जंगल के बीच में लगती है। तो उधर नाव वगैरह ऐसा आ रहे हैं, शायद मछली वगैरह कुछ ऐसी चीज़ पकड़ रहा है। और देखो चारों तरफ आपको झाड़ झाड़ नज़र आ रहा होगा, इसी के बीच में पानी चल रहा है और जस्ट उधर देखेंगे ना तो पहाड़ है और इसी फ्लाईओवर से सारे लोग आते जाते हैं। तो चलो इस फ्लाईओवर से अभी आगे जाना है। और यहाँ पर जो इस तरह की मार्केट वगैरह लगी हुई है, ये देखो यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं और कपड़े वगैरह लगा के बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो ये कुछ यहाँ का जो है माहौल होता है भाई। सड़क पे ही जो आपको हर चीज़ मिलेगी इधर। ये देखिए यहाँ पर देखिए बैग वगैरह कुछ इस तरह की छोटी छोटी मार्केट यहाँ पर लगी हुई होती है। अभी यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाऊँगा और भी पता नहीं ऑटो वगैरह से जाना पड़ेगा या क्या है, क्योंकि इधर मेरा फर्स्ट टाइम है, कभी इधर नहीं आया। तो चलो चलते आगे की तरफ, देखते हैं ऑटो या बस वगैरह लेनी पड़ेगी। तो मैं ऑटो से उतर चुका हूँ और यहाँ से चलते फटाफट से। तो यहाँ से जो अभी गांव देख रहे हैं आप मेरे पीछे चारों तरफ, तो इसी गांव से एक रास्ता जा रहा है अंदर को ऊपर को। तो यहाँ से चलते हैं। ये देखो ये वो रास्ता है, ये देखिए यहाँ से हमें जाना पड़ेगा भाई ऊपर की तरफ। चलो चलते हैं। ये जो सारे लोग उधर से ही आ रहे हैं, ये देखिए भाई कैसा रहन सहन है सारे लोगों का। फिर अभी मैं सीधा जंगल की तरफ जा रहा हूँ और इसी रास्ते से सीधा अंदर जाना है। और किस तरह से लोग इस जंगल के अंदर रहते हैं भाई, अपनी जो है झोपड़पट्टी वगैरह डाल करके, तरह से घर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। और देखेंगे पूरा जंगल जंगल आपको नजर आएगा। ये देखिए अभी तो चलो अभी सीधा। कुछ आदिवासी लोग, कुछ यूपी बिहार से आए हुए लोग इसी जंगल के अंदर रहते हैं और ये कुछ इस तरीके के आपको घर वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा जंगल है, जंगल में देखो इस तरह से झोपड़पट्टी वगैरह डाल करके और कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको घर वगैरह मिलेंगे। देखो इधर भी पूरा जंगल का इलाका है
तो चलो अभी सीधा आगे की तरफ चलते हैं और सीधा अंदर की तरफ आ चुके और कुछ इस तरह से आपको जो झोपड़पट्टी वगैरह मिलेंगे। इसी के अंदर भाई लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। और इधर देखें तो कुछ इस तरह का ये माहौल है। देखिए भाई इधर इसके पीछे पूरा जंगल है और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, ये इस तरह से बना रखा है। यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं और जैसे कि ये देखेंगे इस तरह से पड़ी हुई है। देखो इधर मछली वगैरह भी किस तरह से सूख रही हैं। ये देखिए भाई, ये देख रहे हैं। कैसा लगता है आपको इधर रहना? क्या लगता है, खराब लगता है। हाँ क्या है, बताइए। काम नहीं, कुछ नहीं। फिर गए साल में अच्छा था, इस साल में कुछ नहीं। अच्छा बताइए। कमाई नहीं इस साल। कमाई नहीं है बिल्कुल भी। और तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपका ये घर बना हुआ है इस तरह से, तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तपन होती होगी, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त। तो किस तरह से रह रहे हैं इसके गर्मी के अंदर? ऐसी क्या मजबूरी है? दुख के लिए घर में होता है। अच्छा, घर की मजबूरी है कुछ? बताइए भी। देखिए इनके ये आपके बच्चे वगैरह हैं आपके? अच्छा लड़की के। देखो भी कुछ बच्चे वगैरह यहाँ पर हैं और एक अंकल और बैठे हैं। कैसे अंकल आप? हिंदी नहीं आता। अच्छा हिंदी नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो इन अंकल से हिंदी नहीं आती। और जैसे कि देख रहे हैं भाई स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है मुंबई के अंदर। कुछ इस तरह से जो कपड़े वगैरह सूखे हुए हैं देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं अंकल आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जिला मंत्रालय। अच्छा अच्छा अच्छा, अंकल मराठी बोल रहे हैं, मराठी समझ में नहीं आ रही। बारिश कम रहता है। हाँ बारिश में कम रहेगा तो काम नहीं रहेगा तो इधर आता है। अच्छा। अगर बारिश अच्छा होएगा तो उधर ही रहता है। क्या काम है इधर? अच्छा, बारिश अच्छी होती है तो काम वाम उधर अच्छा होता है। तो लैट्रिन वगैरह करने के लिए किधर जाना पड़ता है? ये वाड़ी में जा रहा है, जंगलों की तरफ। अच्छा, यहाँ मतलब बनी हुई नहीं है इस तरह से। तो इसका कितना भाड़ा उड़ा देते हो आप? हम लोग इसका 2000 2000 रुपये महीने का। अच्छा, महीने का 2000 रुपये आपको देना पड़ता है। तो कमाते कितना महीने में आप इधर? किधर कमाता है? हाँ, एक दिन का 150-200 ला रहा है बस। एक दिन का? बताइए देखिए किस कदर मतलब मजबूरी है। एक दिन का 150-200 कमाना, महीने में 2000 इसका भी भाड़ा देना है। 2000 और चावल। हाँ हाँ। 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो। अच्छा, 55 रुपए किलो चावल। और आटा 5 किलो लगेगा तो 220 रुपए। मतलब बस परिवार को चला रहे जैसे जैसे चल रहा ना, बहुत ज्यादा मजबूरी है। बताइए भाई, ये आप देखें कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए भाई, यहाँ पर जो खाना पीना होता है देख रहे हैं, इस तरह से पानी वगैरह लाते हैं। और देखो उधर चूल्हा सा वगैरह बना रखा है और पूरा अंदर से देखेंगे, देखिए भाई इस तरह से बना रखा है तिरपाल से। ये देख रहे हैं, ये देखिए कपड़े उपड़े इधर पूरे टंगे हुए हैं। और अंदर का कुछ देखेंगे तो इस तरह से है पूरा बना हुआ। उधर नहाना धोना होता है सामने, और सोना वगैरह सारा इसी के अंदर होता है। तब आप सभी को दिखाता हूँ। देखो ये भी इस तरह से कपड़े वगैरह डाल के रखे हुए हैं। ये देखिए भाई पूरा पूरा जंगली इलाका है पूरा। चलो अभी जस्ट थोड़ा और आगे चलते हैं, वो सब बात वगैरह करते हैं कैसे कैसा रहना सहना है, किस तरह से। भाई जैसा अंकल से बात वगैरह करी, अंकल ने बताया बस 100-150 रुपये दिन में कमाना और प्लस उसका फिर 2000 रुपये किराया देना महीने में। और भाई आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो जंगलों में ये भी लोग रह रहे हैं। बताइए कितनी दूर दूर से आकर के। और मुंबई के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी जस्ट थोड़ा और आगे चलते हैं, और भी जंगलों में झोपड़पट्टियाँ है, कैसे ऐसे रास्ते हैं और सारे लोग इसी के अंदर रहते हैं। पूरा जंगल है, लैट्रिन वगैरह के लिए भी सब ये लोग इधर ही जाते हैं। और पूरा देखिए भाई किस तरह से पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है इधर, देख रहे हैं। और देखो कुछ ऐसे भी घर आपको यहाँ पर मिलेंगे, इनके पीछे भी झोपड़पट्टियाँ हैं और पूरा जंगल इलाका। ये देखो दूर दूर तक यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं। तो चलो अभी जस्ट थोड़ा आगे चलते हैं इन्हीं जंगलों से निकलते हुए, और आपको दिखाता हूँ भाई कैसे कैसे क्या ज़िंदगी है लोगों की। ये देखिए पूरा जंगल इलाका है, देख रहे हैं। दूर दूर तक यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा तुम्हें कोई भी। ये देखिए भाई पूरा पहाड़ी इलाका है। ऊपर रहते भाई देखो अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं भी रहना पड़ता है, देख रहे पूरा जंगल इलाका है। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं, आगे लोग वगैरह रह रहे हैं, झोपड़पट्टी डाल करके बात करूँगा सारे लोगों से। जैसे कि आप सभी को बता दूं भाई, इस जंगल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे। अभी मुझे कुछ थोड़े से लोग मिले, जैसे मैंने बात वगैरह करी तो वो बता रहे थे अंकल लोग कि यहाँ पर 100 से 200 झोपड़पट्टियाँ हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है कुछ लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि कुछ काम की मारामारी, बेरोज़गारी, तो कुछ का लेना देना पैसों से, किसी की कोई दिक्कत किसी की कोई दिक्कत, तो इस वजह से लोग यहाँ पर बहुत सारे छोड़ के इस तरह से चले गए हैं। आपको देख रहा होगा भी झोपड़पट्टी वगैरह इस तरह से टूटी पड़ी है, और किसी का चूल्हा वगैरह टूटा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई यहाँ पर सारे लोग रहा करते थे। अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं, ये देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर झोपड़पट्टी आपको दिख रही होगी, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आगे से जाके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये देखिए पूरा यहाँ पर सारे लोग रहते थे, उससे उधर भी साइड में लोग रहते थे, लेकिन अभी क्या है सारे लोग यहाँ से चले गए। ये देख बनी हुई है,
ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा बना हुआ है। ये देखिए भाई कैसे कैसे यहाँ पर लोग सर्वाइव करते अपने पूरे परिवार के साथ में। ये देख रहे हैं, देखो बच्चे स्कूल वगैरह सारे हैं। तो चलो अभी जस्ट थोड़ा आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पर एक परचून की दुकान भी बना के रखी हुई है। यहाँ पर जो परचून की दुकान इन्हीं लोगों से भाई चलती है। ये देख रहे हैं, तो चारों तरफ आपको इसी तरह से झोपड़पट्टी मिलेंगी और यहीं पर लोग रहते हैं। ये देख रहे हैं भाई चारों तरफ इसी तरीके का नज़ारा है। ये देखिए इस तरह से कपड़े वगैरह सारे सुखाते हैं। और देखिए नाली वगैरह बनी हुई है, देखिए गंदगी वगैरह भी काफ़ी है। ये देखिए पूरा इस तरह से बना हुआ है, पूरी चारों तरफ झोपड़पट्टी इस तरह चूल्हे वगैरह। शायद अभी लोग यहाँ पर कुछ काम पे गए हैं। देखो ताला लग रहा है इधर का। ये देखिए भाई, देख रहे हैं आप, ये देखिए भाई पूरी झोपड़पट्टी चारों तरफ इसी तरह से नज़ारा है। ये देखिए भाई कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं भाई, देख रहे हैं आप। तो भाई ये होती है देखो मुंबई स्ट्रगल लाइफ, किस तरह से लोग अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। अब पूरे जंगलों में इस तरह से बना रखा है। ये देखिए अभी पूरा आप देख रहे हैं। चलो और जस्ट थोड़ा आगे चलते हैं। अभी लोग यहाँ पर काम वगैरह पर गए हुए हैं। कितना भंगार पड़ा हुआ, पूरी गंद। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं इसी गंद के साथ। इधर झोपड़पट्टियों में यहाँ पे कैसा लगता है आपको रहना? इधर रहता नहीं। हाँ अच्छा, तो मुंबई आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, गाँव से अच्छा लगता है। 2 पैसा आता है। हाँ गाँव में इतना धूप में काम करेगा, 300 रुपये 350 रुपये देगा ईटा गाड़ा का। हाँ हाँ वजन ढो, ये करो वो करो। हाँ हाँ। भी रहते हुए इधर आपको मेरा तो हो गया 18-19 साल। 18-19 साल। अच्छा, तो 4 साल से गाँव नहीं गए? नहीं गए थे, बीच में गए थे? 1 महीने के लिए गए थे। हाँ हाँ। तो गाँव की याद वाद तो आती होगी, बीवी बच्चों की याद आती होगी? बच्चे इधर ही कौन रखते हैं? अच्छा पूरी फैमिली इधर ही रहे? तो टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा, तो जैसे देख रहा अभी भाई पूरी फैमिली इधर है। लेकिन गाँव देखो अपना गाँव होता है। गाँव तो गाँव खतरे तो रहते हैं, झूला पटक करते हैं। फिर भी मतलब मौज से खेलते हो हम से परिवार के लिए। हाँ क्या करें। तो कुछ ऐसा हादसा वादसा तो नहीं हुआ अभी तक आपके सामने? हुआ है, हाँ। हुआ है। झूला पर तीसरे माला से गिर गए थे। हाँ उसका कमर ये टूट गया था। अरे बाप रे। और इधर ये दोनों पंजे टूट गए। हाँ अभी तो चल रहा है, खुल रहा है। बताइए यार, बहुत मतलब बहुत खतरे का यार ये तो काम आपका है। झूला रस्सा टूट गया। अरे बाप रे, वजन था। ओहो। उधर वो बाथरूम में हाँ ये सब रूम ही है, हाँ हम इसी में रहते हैं। सारा उसी में, बाथरूम उतरूम सब नहीं है सब। बताइए भाई मतलब किस तरह से यार लोग जिंदगी गुजारते हैं। ये देख रहे हैं, देखिए पूरा बना हुआ है झोपड़पट्टियाँ और यहीं पर किस तरह से यार लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए ये पूरा टैंक है पानी का रखा हुआ है। अच्छा, इसी से नहाना धोना पीना सारा इसी से होता है? ये खाना पानी है। अच्छा, खाना पाना सब इसी से होता है पूरी बस्ती? हाँ ये सब बर्तन धुलते हैं और खाना पानी है, इससे नहाते हैं। यहाँ पे ये नहाने वाला है वो बाथरूम। तुम्हारी जैसे कि मैं देख रहा हूँ यार, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए भाई कितना मतलब भंगार वगैरह पड़ा हुआ है, गंद वगैरह हुई है। यहीं पर मतलब नहाना धोने के लिए पानी होता है ना, सारे लोग जितने भी यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, अब बाथरूम वगैरह किधर है, बाथरूम वगैरह? अच्छा ये है सामने बनी, तो भाई देखेंगे वो टॉयलेट बनी हुई है। सारे लोग, अच्छा सारे लोग यही यूज करते हैं इसी को है? अच्छा कुछ लोग उसमें नहाने कोई निकल जाते हैं हाँ जंगलों में। बीच वाले के। अरे बाप रे, देखिए भाई मतलब किस तरह से टॉयलेट वगैरह, और देखिए किस कदर गंदगी वगैरह है। ये देख रहे हैं पूरा इस तरह से बना हुआ है टॉयलेट वगैरह, इसी में सारे लोग जाते हैं। तो चलो भाई का भी थोड़ा सा अंदर से आपको घर वगैरह दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये देखिए भाई यहीं पर पूरी झोपड़पट्टी आपको इस तरह से मिलेंगी। तो सब्जी उब्जी खाने पीने का सामान वगैरह कहाँ से लाते हैं आप लोग? बाहर से मार्केट से। बाहर जाना पड़ता है मार्केट के लिए ना? अच्छा, इधर गर्मी वगैरह तो बहुत ज़्यादा लगती होगी हाँ, वो मार्च में गर्मी होता है ना? और अभी अब जो है गर्मी स्टार्ट होगी मुंबई के अंदर, अब स्टार्ट हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो भाई देखो ये है, देखो ज़िंदगी इस तरह से बना हुआ है पूरा। ये देखिए अभी देख रहे हैं आप, ये देखो पूरा पंखा वगैरह इधर लगा हुआ है। और इधर ही सोना वोना होता है आप लोगों का इधर है? अच्छा, कितने लोग सोते हैं इधर? इधर 5 लोग। 5 लोग ही थे? 5 लोग इसी के अंदर रहते हैं? सब इसी। तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा फिर तो है? कुछ नहीं मुश्किल होता है, सब भाई भाई हैं, सब रह लेते हैं। अरे सारे परिवार के? हाँ, अच्छा अच्छा, तो अच्छा इसमें लाते हैं पानी वगैरह पीने का? इसी में आते हैं। अच्छा, ये बाटला इधर गैस रखा हुआ है ना? ऐसा है। अच्छा, तो भाई ये गैस वगैरह, इधर बर्तन उर्तन धोने का है ना? और ये सारा खाना पीना, देखो कपड़े उपड़े सब इसी तरह से पड़े हुए हैं ना। क्या कर रहे हैं, देखो मजबूरी है। पहनने वाला कपड़ा अपने बैग में डाल रखे हैं। हाँ हाँ ऐसा उनको ये सब ड्यूटी का कपड़ा है। अच्छा, हाँ। तो भाई देखो ये है, देखो जिंदगी यार मतलब किस तरह से काट रहे हो यार फिर जिंदगी है मुंबई। हाँ मजबूरी, क्या करें ना। लोग कहते हैं कि ऐसा है और ऐसा है मुंबई, मुझे तो दिख रहा बहुत मुश्किल है मुंबई ना। देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। मुश्किल है हम लोग जैसे मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो मुश्किल ही है। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे ना होने के कारण मुश्किल ही है। आज ये मिस्त्री पालन का काम करना पड़ रहा है और ऐसी जगह रहना पड़ रहा है ना। इसी जगह रहना पड़ता है।
बताइए बताइए, देख रहे हैं आप पूरा घर वगैरह इस तरह से है। ये देखिए खाना पीना सारा कुछ इस तरह से होता है इनका, सोना वोना। चलो बाहर चलता हूँ और भी आपको यहाँ का घर वगैरह दिखाता हूँ। हाँ भाई कैसे हैं? बढ़िया। काम वाम से आए हो? हाँ काम से आए। अच्छा तो अभी क्या मतलब लंच का टाइम हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई अभी लंच का टाइम हुआ है और भाई आए हैं। चलो बात करते। तो कैसा लगता है इधर रहना आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या काम करते हो आप? यही बेगारी। बेगारी का ही। कितनी उम्र हो रही है आपकी अभी? 18 साल। 18 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जैसे कि देख रहे भाई, शादी वादी हुई अभी नहीं? अभी नहीं हुई। अच्छा रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी। अच्छा यूपी। तो भाई देखो सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर आपको लोग यूपी के मिलेंगे। यूपी कौन सी जगह आप? यूपी वहाँ बहराइच। अच्छा बहराइच के हैं। अच्छा तो इधर कितने साल से रह रहे हैं आप? इधर अभी 1 साल हुआ। 1 साल हुआ इधर ही रहते रहते। अच्छा अच्छा। तो तो आप क्या कहना चाहोगे अपने बारे में? आपकी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ हाँ घर की मजबूरी की वजह से निकल रहे हैं। अच्छा, घर की कुछ मजबूरी है। देखो भाई ये देखो जिंदगी होती है, घर की कुछ मजबूरियां हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है अच्छा। तो इधर पे है, हाँ पथड़ी का। हाँ हाँ। इतना बड़ा। अच्छा तो 2-3 साल अभी नहीं आएंगे। अच्छा। तो मैं समझा कि मैं ही कमाऊंगा। हाँ हाँ। पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई करते थे? कहाँ तक पढ़े थे आप? वही 3-4 तक के। अच्छा 3-4 क्लास पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए ना? अच्छा अच्छा। पापा मतलब बीमार पड़ गए, उसके वजह से आप इधर आ गए। 1 साल से आप इधर ही कमा रहे हैं। ये है लाइफ, देख रहे हैं आप। ये देखिए पूरा बाटला वगैरह रखा हुआ है। अच्छा इधर बर्तन वगैरह धोने का पूरा है, पानी वानी सब पीने का इधर है? अच्छा अच्छा। तो पानी वानी कहाँ से लाना पड़ता है? पानी नाके से लाना। नाके से लाना पड़ता है पीने का। अच्छा अच्छा। तो ये भाई पानी नाके से लाना पड़ता है। और देखो ये है, देखो जिंदगी भाई मुंबई। तो आप जितना भी देख रहे हो भाई पूरा इसी तरह से आपको घर वगैरह मिलेंगे। भाई सब बात वगैरह कि किस तरह से यहाँ पर रह रहा है अपने घर को चलाने के लिए। 18 साल की उम्र में भाई पढ़ाई छोड़ के गाँव से यहाँ पे आ गए। देख रहे हैं तो ये होती है देखो स्ट्रगल लाइफ मुंबई की। चलो और भी आगे चलते हैं। बनाना पड़ता ना खाना वाना, है ना? अच्छा तो ये देखो भाई अभी खाना वाना बना लिया है, अभी सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई मुंबई की लाइफ बहुत टफ है ना? अपने हाथों से खाना बनाना, काम से आओ खाना बनाओ फिर खाओ फिर दोबारा जाओ, है ना? अभी 1 बजे छुट्टी हुई, 2 बजे फिर काम पे जाना है। हाँ। अच्छा अभी 1 बजे छुट्टी हुई है, फिर 2 बजे चले आओगे वापस? हाँ। तो भाई देख लो, देखो ये है लाइफ, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी यार, क्या करें, मजबूरी है, घर के हालात हैं। थोड़ा चला के मेहनत करके सारा निकल जाता है। फावड़ा चला के पैसे तो हाथ में आता है। सही बात है, सही बात है। सही है। मेहनत मजदूरी करके तभी 4 पैसा हाथ में आता। ये देखिए भाई, देखो ये है लाइफ, देख रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई, बात वगैरह करी लोगों से, किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में बताया और आप सभी को यहाँ का दिखाया। यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट से आकर के लोग रह रहे हैं, कोई बंगाल का है, कोई यूपी, बिहार, बहराइच, मतलब इधर उधर से, आंध्र प्रदेश, काफ़ी तरह से यहाँ पर लोग आकर के रह रहे हैं। तो चलो अभी जस्ट यहाँ से निकलते हैं और देखिए पानी वगैरह सब इसी तरह से आता है। चलो देखते हैं और भी आगे घर वगैरह हैं, क्या क्या लाइफ है लोगों की, सारा आप सभी को बताता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो है रोटी वगैरह बना रही है आंटी, ये देखिए यहाँ इस तरह से बनता है, ये देख रहे हैं पूरा। हाँ हाँ, ये देखिए वही इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। देखो पूरा जो है रोटी इस तरह से बन रहा है, ये देखिए, और पूरा चूल्हा जला है, ये देख ना, ये देखिए। और यहाँ पर आंटी बैठी हुई है, लेकिन एक मजबूरी है भाई, इनसे हिंदी नहीं आती तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए भाई इस तरह से, और देखो अंदर वो दाल वगैरह कुछ इस तरह से बना रही है, ये देखिए। मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा। हाँ ये देखिए भाई, अच्छा ये दाल है क्या? दाल दाल, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई देखो दाल बन रही है इस तरह से, ये देखिए, मतलब घोटा चला रही है, उसको पतला कर रही है शायद। ये आप क्या कर रही हैं इस तरह से? ये इस तरह से घुमा रही है इसको? हाँ अच्छा, मिक्स कर रही हो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई देखो दाल वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रही है और इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए क्या लाइफ है, किस तरह से ज़िंदगी गुजरती है, ये देखें ना पूरी। और देखो इधर भी चूल्हा बना हुआ है, और इधर देखो आंटी इस तरह से रोटी बना रही है, ये देखिए भाई पूरा हाँ ये देखिए पूरा रोटी वगैरह इस तरह से बनता है। और देखो यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, ये देखिए पूरी भाई झोपड़पट्टियों की ये है लाइफ। ये देखिए पूरा भाई देख रहे, ये है जिंदगी। सांप सांप, हाँ हाँ सांप आते इधर, इधर सांप भी आते हैं? आते इधर। अरे बाप रे बाप। एयरपोर्ट से ना बाजू में, हाँ दीवार एयरपोर्ट की, अच्छा उसमें से आते इधर। अच्छा, मतलब जिंदगी किस तरह से बहुत कठिन गुजर रही है ये लोग की, है ना? बहुत मुश्किल है। हाँ तो भाई ये है देखो जिंदगी। अभी चलते देखो यहाँ से, देखिए भाई किस तरह, मतलब ये कैसा रास्ता है, देखो ऐसे से निकलना पड़ रहा है, ये देखिए अजीब अजीब रास्ते है ना। ये देखो इसके से इस समय निकला हूँ बाहर,
चलो अभी सीधा बाहर चलते और भी। तो अभी गाइस आ चुका हूँ अपने घर की तरफ। और कैसा लगा भी आज का व्लॉग जैसे, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भी एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, लव यू, टेक केयर, बाय।